जबलपुर में इन दिनों एक ऐसी महिला चोर गैंग सक्रिय है जो कि पलक झपकते ही घरों में रखे सामानों को पार करके फरार हो जाती है। अगर चोरी करते हुए इन्हें कोई देख लेता है तो उन पर चाकू से हमला भी कर देती है। महिला चोर गैंग में 3 सक्रिय सदस्य हैं जो कि हाल ही में शहर के राइट टाउन एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शहर के सक्रिय महिला चोर गैंग को लेकर पुलिस ने सभी लोगों को अलर्ट किया है। हनुमान जयंती के अवसर पर जबलपुर में 1 टन का विशाल लड्डू बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जबलपुर के पचमढ़ा हनुमान मंदिर पहुंचे। इस 1 टन के वजनी लड्डू का महाभोग बजरंग बली को लगाया गया, जिसका वितरण प्रसाद के रूप में भक्तों को किया गया। इसका ये उद्देश्य है कि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय था। भक्तों के मन में आया कि क्यों ना लड्डू का भोग तो सब लगाते हैं, क्यों ना एक ऐसा विशाल लड्डू बनाया जाए जो 1 टन का हो और हनुमान जी को भोग लगाया जाए। हनुमान जो सेवा समिति है विगत 23 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव मना रही है। पिछले वर्ष और इससे उनके मन में आया कि क्यों ना हनुमान जी को 1 टन का लड्डू का भोग लगाया जाए। तो पिछले वर्ष लगाया तो कुछ भक्तों की इच्छा रही कि पुनः इसको लगाया जाए। इस बार भक्तों के मन में बड़ा उत्साह मनाया। इस उपलक्ष्य में 1 टन का लड्डू विशाल बन के हनुमान जी को अर्पण किया जाएगा। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कल प्रातःकाल हनुमान जी का अभिषेक होगा। उसके उपरांत सुंदरकांड, हवन और हवन के ठीक बाद हनुमान जी को यह लड्डू का भोग लगाया जाएगा और भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा। ये सभी का ये उद्देश्य है कि भगवान को हम कोई ऐसी चीज़ अर्पित करें जो भगवान की पसंद की हो। तो बच्चे का बर्थडे जब होता है तो एक परिवार उसका बर्थडे मनाता है, लेकिन जब हनुमान जी का बर्थडे तो पूरा देश उसका बर्थडे मना रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि भगवान को जो लड्डू पसंद है वो हम लड्डू उनको उस रूप में दें, भव्य रूप में, एक महाप्रसादन के रूप में, कि भगवान का वो बर्थडे सब लोग याद करें और भगवान भी खुश हो जाएं। तो उनका जो ये हमने 1 टन का लड्डू बनाया हुआ है, ऐसे तो हम 23 साल से प्रसाद बना रहे हैं, बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से, यानी पिछले साल और इस साल हमने 1 टन का लड्डू बनाया हुआ है। जबलपुर से कटंगी थाना अंतर्गत बेलखाड़ू सिमरिया तिराहा के पास बुधवार को एक बेकाबू बस चालक ने सड़क के गड्ढे बचाने के चक्कर में एक कार को सीधी टक्कर मार दी। हादसे के दौरान कार में सवार डॉक्टर मामा और उसकी 18 वर्षीय भांजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिद्धि विनायक बस क्रमांक MP20 CT 7711 के चालक MH 20 CT 7711 के चालक ने कार क्रमांक MP20 CD 8544 को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दिया है, जिससे कार में सवार अजय बात्रे, जो डॉक्टर कटंगी में डॉक्टरी काम करते हैं, उनकी और एक बच्ची है पूर्वी रजक 15 साल की है, उसकी मृत्यु हो गई है। और मौके पर जाकर के दोनों की लाश का मर्ग पंचनामा कार्रवाई करके लाश का PM कराया जा रहा है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अपने सौतेले बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम कुंदन वाल्मीकि है, जिसकी न सिर्फ 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया बल्कि 10 साल के बेटे के साथ भी कुकृत्य किया। दोनों ही बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। ये तिलवारा क्षेत्र की क्रेशर बस्ती की घटना है। उसमें एक सौतेली पिता द्वारा ये हैवानियत की गई है। दोनों बच्चों के साथ, जो बच्चे थे उनके साथ ही घटनाक्रम हुआ है दुष्कर्म का, और उसमें हमारी टीम ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित भी कर ली है। और ऐसे प्रकरण को हम कोशिश करेंगे कि उसमें शीघ्र न्याय हम दिला सकें। थाना मंझोली के पेट्रोल पंप में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पंप कर्मी को दबोच लिया है, जिससे लूटी हुई 65,000 रुपए की रकम और कुल्हाड़ी जब्त की है। मामले का खुलासा आरोपी पंप कर्मी को घटना के दौरान लगी चोट से हुआ। छोटेलाल भूमिया द्वारा पेट्रोल पंप में नाइट चौकीदार गणेश दाहिया को कुल्हाड़ी से सिर में चोट पहुंचाकर 65,000 रुपए की लूट करना स्वीकार किया। आरोपी छोटेलाल भूमिया की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और लूटे हुए 64,605 रुपए जब्त कर न्यायालय में पेश किए गए। दिनांक 3 और 4 की दरमियानी रात मंझोली थाना के अंतर्गत ग्राम सुनवानी है, वहाँ पर जैन साहब का पेट्रोल पंप है।
जहां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां पर जो चौकीदार लेटा हुआ था, आराम कर रहा था रात के समय, लगभग 3 बजे के आसपास उसको घायल करके, इंजर्ड करके, और जो वहाँ पर पैसा रखा हुआ था उसको लूट के वहाँ से ले गया था। मामला बड़ा संगीन था क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति के साथ हमला करके, घायल करके पैसे लूटे गए थे। उस प्रकरण में हमारी पूरी मझोली और एसडीओपी सिहोरा की टीम ने लगातार उसमें काम करके उसको डिटेक्शन किया है और उसमें आरोपी छोटी भूमिया को पकड़ लिया गया है। उसके पैसे रिकवर हो गए और वारदात में प्रयुक्त जो वेपन था, कुल्हाड़ी जिसको उल्टा करके उसने प्रहार किया था, वो भी रिकवर हो गई है। दिल्ली और गुजरात के बीच चल रहे आईपीएल मैच के दौरान जबलपुर में करोड़ों के दांव खेले गए, जिसकी बानगी उस वक्त सामने आई जब लाडगंज पुलिस ने राइट टाउन स्थित पितृ छाया अपार्टमेंट में रेड मारकर एक आरोपी को दबोच लिया, जो फोन पर आईपीएल का सट्टा खिला रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 1,03,000 रुपए नकदी, मोबाइल और ट्वी जब्त की है। वहीं सट्टे के 2 सरगना फरार हैं। जिले में सट्टा, जुआ, अवैध शराब, अवैध उत्खनन, इन सब चीज़ों पे पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शिकंजा प्रारंभ किया गया है। इसमें हम तमाम सारे लंबे समय से फरार अपराधियों को भी पकड़ेंगे और ऐसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश भी लगाएंगे। उसी क्रम में, क्योंकि आपसे जब हम लोगों का आपसे रूबरू हुआ था तो उस समय मैंने आपको बताया भी था कि आईपीएल सट्टे को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए उसमें लगातार हम लोगों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में लाडगंज थाने में हमने ये कार्रवाई करी है। इसमें हमारी टीम ने जो सटोरिया था उसको पकड़ा है और उसके पास से 1,03,000 रुपये नकद, 11 मोबाइल फ़ोन, 12 मोबाइल फ़ोन और लगभग 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उससे सीज हुआ है। देवेश विश्वकर्मा वो व्यक्ति वहाँ पकड़ा गया है, जो राइट टाउन छाया अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे काम संचालित कर रहा था। जबलपुर में आर्मी जवान का एक लड़की के साथ बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहस करते दिखाई दे रहे आर्मी के 2 जवान एक युवती के साथ बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। छात्रा का कहना है कि रेड कार में आर्मी लिखा था। गौरा बाजार पुलिस ने दोनों की जानकारी जुटा ली है, पर न ही उनको अरेस्ट कर रही है और न ही हमें बता रही है कि वे कौन थे। कार से उतरे, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ज़बरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखते हैं कैसे नहीं बैठती है कार में। मेरे दोस्त मुझे बचाने आए, बीच बचाव में उन्हें बहुत चोट लगी, उनके साथ मारपीट की गई। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, मेरे दोस्त वीडियो बना पाया। जब मैंने मदद के लिए फ़ोन निकाला किसी को फ़ोन कर लूँ तो उन्होंने मेरा फ़ोन पटक के तोड़ दिया। जिस दिन उस कॉलेज की पीड़ित छात्रा ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर जिस भी सेक्शन की FIR बनती थी वो लिखी गई है। उसके बाद में 164 CRPC के कथन माननीय न्यायालय में कराए गए हैं और साक्ष्यों के भी कथन कराए गए हैं। वहाँ पर जो CCTV फुटेज वगैरह हैं तो वो किस प्रकार से क्या साक्ष्य दे रहे हैं, उसके लिए भी 91 CRPC का नोटिस मिलिट्री वालों को जारी किया गया है। और हम पहल करके कॉलेज से भी जानकारी ले रहे हैं कि उनके पास क्या साक्ष्य हैं और जो उस दिन के आई विटनेस हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो पूरी कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में जो सामने वाला पक्ष है, मिलिट्री के अधिकारी जो आप बता रहे हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने भी एक शिकायत पत्र दिया था SP साहब जिस दिन आए थे, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुल मिला के ये है कि जो सच्चाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की जमीन घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष गिडियन के बेल याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी ने चर्च की पीली कोठी की जमीन का 7 करोड़ 60 लाख रुपए का लीज रेंट चुकाए बिना फर्जीवाड़े से रिन्यू करवा लिया था, जिसके अलावा चर्च की जमीनों को बिना अनुमति खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की जमीन घोटाले में EOW ने मनीष गिडियन, मेथोडिस्ट चर्च के बिशप MA डैनियल और एरिक P नाथ के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अपराध दर्ज किया था। माननीय न्यायालय में प्रकरण के आरोपी मनीष गिडियन को प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उनका जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरा प्रकरण ये है कि लीज की जो जमीन प्राप्त हुई है मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को, उसमें से 7.62 करोड़ रुपीस की राशि इन पे बाकी थी और उन्होंने उस लीज का पंजीयन भी नहीं कराया और उक्त स्थान पे अवैध निर्माण करके लोगों से उस निर्माण के नाम पे बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा। आज माननीय न्यायालय में मनीष एस गिडियन
मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के कार्यपालक सचिव जो हैं उनकी बेल याचिका लगी थी। जैसा कि आपको पता है कि परसों उनकी जो अग्रिम जमानत है वो खारिज हुई थी, तो हम आपत्तिकर्ता के तौर पे उसमें भी आपत्ति लिए थे और आज उनकी जो बेल रेगुलर बेल लगी थी, आज उनके बेल याचिका पे हमने आपत्ति लिए और माननीय न्यायालय के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है। तो हमारे को ये खुशी है कि इस विषय में तो हम चाहते हैं कि इस पे और अधिक कार्रवाई हुए और जो 2 आरोपी जो बचे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।